कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत ने आखिर सऊदी अरब की मीटिंग में बवाल काटा और इस बवाल का असर भी देखने को मिला। 16% पर लाकर खड़ा कर दिया और स्थिति अब ऐसी आ गई है कि सऊदी अरब दिसंबर महीने के लिए बड़ा बोनस लेकर तैयार है। जानेंगे कि सऊदी अरब और भारत के बीच में इस मीटिंग के बाद क्या उथल पुथल मची है। तो वहीं दूसरी तरफ 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था क्या बन जाएगी, ये बात मॉर्गन स्टैनली ने खुलासा कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली के भारत के ऊपर और भारत का अर्थव्यवस्था के ऊपर इस खबर ने गजब का कोहराम मचाया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अतिशय करे रगड़ जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। और यही बात हुई भारत के साथ। भारत ने सऊदी अरब के मीटिंग में एक बवाल खड़ा कर दिया 105 देशों के सामने और ये बवाल आखिरकार असर लेकर आया। हरदीप सिंह पुरी ने जिस तरीके से खुलेआम कहा कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम आपको भुगतना होगा, उसका अब रिजल्ट भी निकल कर सामने आ गया है। और आप सोचेंगे जो बाइडेन नहीं कर सके वो भारत ने कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी एक किंतु परंतु का पेच लग गया है। हाल ही में बाइडेन ने कहा था सऊदी अरब को कि तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। ये अंजाम भुगतना, ये वाला चीज एकदम से केंद्रित था सऊदी अरब के ऊपर कि हम तुम्हें सैन्य सहायता देना बंद कर देंगे, हम तुम्हें बिल्कुल निहत्था ईरान के सामने छोड़ देंगे, ईरान तुम्हें नोच कर खा जाएगा। जिसका जवाब सऊदी अरब ने बड़े खतरनाक ढंग से दिया कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, उसके लिए तैयार हैं। कहा गया ये भी कि सऊदी अरब के प्रिंस ने बाइडेन का मजाक भी उड़ा दिया कि दिमागी तौर पर बुढ़ऊ हिल गया है। बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन इसी तरीके के अंजाम भुगतने की बात हमारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की, लेकिन उसका असर कुछ अलग देखने को मिला। जैसा कि इस वक्त एक तरीके से पश्चिमी दुनिया प्राइस कैप लगाना चाहती है रूस के तेल पर। भारत इस वक्त कुछ भी नहीं कह रहा है कि वो रूस का सपोर्ट करेगा या फिर प्राइस कैप का सपोर्ट करेगा। भारत ने अभी तक अपना कार्ड नहीं खोला है। वहीं सऊदी अरब और ओपेक देश ये कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे ताकि स्थिरता है, जिस पर भारत ने बौखला कर रिएक्शन भी दिया कि जिस तरीके से तुम प्रोडक्शन कट कर रहे हो इसका असर ये होगा कि दुनिया भर में मंदी आएगी, और मंदी अगर आएगी तो ऐसा नहीं है कि तुम अछूते रह जाओगे, इस परिणाम को तुम भी भुगतोगे, इस अंजाम को तुम भी भुगतोगे, क्योंकि दुनिया में अगर मंदी आती है तो इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। हालांकि ज्यादा माल बनाने के चक्कर में सऊदी अरब और ओपेक देश उस वक्त भारत की बात को लगभग इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे ही इस मीटिंग में बवाल मचा सबके पुर्जे हिल गए, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आए ना वो आंकड़े एकदम से चौंकाने वाले थे। और आंकड़े ये बता रहे थे कि अब भारत ने रूस के साथ अपने पेट्रोलियम और कच्चे तेलों की खरीद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मात्र सऊदी अरब से हमारा व्यापार जो कभी बहुत ज्यादा का होता है वो 16% तक रह गया है। इसे देखकर सऊदी अरब को समझ में आ गया कि एशिया के इस बड़े बायर को हम लोग खो रहे हैं, क्योंकि भारत अपना 80% क्रूड ऑयल दुनिया के देशों से खरीदता है, और अगर सऊदी अरब से न खरीद कर भारत रूस से खरीदता है या कल को ईरान से खरीदता है तो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसे देखते हुए सऊदी अरब ने अब एक बड़ा फैसला लिया इस मीटिंग के बाद। इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि एशिया को बोनस दिया जाएगा, छूट दी जाएगी, और एशिया के लिए खास तौर पर प्लान बनाएगा सऊदी अरब और ओपेक। वैसे आपको बता दें, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइना ने भी अभी तेल की खरीद को कम कर दिया है, जिसकी वजह से सऊदी एशिया के अब ग्राहकों को लुभाना चाहता है। भारत ने भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है और अब सऊदी अरब चाइना को भी पकड़ना चाहता है और भारत को भी पकड़ना चाहता है ताकि उसका कस्टमर बना रहे। खैर, इसे कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल बेबाक तरीके से बोलना कई बार फायदेमंद होता है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर।
जब भारत में जब नए रिफॉर्म्स हो रहे थे ना, तब भारत के विपक्षी दल अपने ही देश की जनता को भड़काने में लगे हुए थे, समझाने में लगे हुए थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, भारत के लोग तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर सुनिए। इसलिए जरूर सुनिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी और ने नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी निवेश करने वाली बैंक है मॉर्गन स्टैनली। इनके दिए गए रिपोर्ट को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत दुनिया को चौंका देगा। दुनिया ने जो चीजें नहीं सोची थी वो भारत कर देगा। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ये बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल सही है और भारत ऐसा बनेगा। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं किस बेस पर कह रहा हूँ, आखिर कौन सा आधार है जिसके बेस से मुझे समझ में आ गया है कि भारत इस ऊंचाई को पा लेगा। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि हमने देखा भारत बहुत तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रहा है, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है, यानी जो तेल पर निर्भरता था वो खत्म कर रहा है, एडवांस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जिसकी वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। ये बात जो उन्होंने खुलासा किया ना, वो बेहद इम्पोर्टेंट था। उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत में एक बेहद खास चीज हो रही है और उस खास चीज को कहते हैं स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव, खास बदलाव। इस बदलाव की वजह से दुनिया भर के निवेशक और कंपनियों के लिए भी एक अवसर पैदा हो रहा है। 4 चीजें आ रही है जिसकी वजह से दुनिया भर की कंपनियां अब भारत की तरफ भाग रही हैं। पहला, जनसांख्यिकी, यानी कि भारत की जनसंख्या इतनी है कि यहाँ पर सस्ते मजदूर आसानी से मिल जा रहे हैं। दूसरा, डिजिटलीकरण, भारत ने अब कैश नहीं बल्कि डिजिटल लेन देन वगैरह चल रहा है। तीसरा, डीकार्बोनाइजेशन, भारत अब 0% कार्बन की तरफ बढ़ रहा है। और चौथा, डी ग्लोबलाइजेशन, अब भारत जिस तरीके से अपना पक्ष रख रहा है, ये चारों चीजें भारत में एक अजीब सी बदलाव ला रही है और आने वाले दशक में भारत में प्रति व्यक्ति आय 35,000 अमेरिकी डॉलर वाले परिवारों की संख्या 5 गुना बढ़ जाएगी। अगले 1 दशक में भारत में करीब 2.5 करोड़ परिवार होंगे जिनकी सालाना इनकम 35,000 डॉलर से ज्यादा होगी। 2031 में भारत की जीडीपी 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में और भी खुलासे किए और उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में ये चीज देखी गई है कि भारतीय वर्क फ्रॉम होम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इससे और भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जल्द से जल्द बदलाव होगा। उन्होंने भारत के आधार सिस्टम में भी कहा कि जिस तरीके से आधार कार्ड 130 करोड़ लोगों का बन गया है, भारत में अब पैसे का लेन देन बेहद आसान हो गया है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि भारत की नीतियाँ बिल्कुल सही दिशा में चल रही हैं। वैसे क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।